हेलो हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो 12 खड़ी पे हिंदी इंग्लिश 12 खड़ी। हम आपको इस 12 खड़ी की हिंदी में लिखना और 12 खड़ी को इंग्लिश में भी लिखना सिखाएंगे और फिर पढ़ना सिखाएंगे। उसको कैसे लिखा जाएगा, किस तरह से पढ़ा जाएगा। अक्सर ये पेरेंट्स का, हमेशा बच्चों का भी पेरेंट्स का ये शिकायत रहता है कि हम इसको याद कैसे करें, इसका यूज कैसे करें। तो हम आपको ये नहीं पढ़ाने नहीं आए हैं, पढ़ाना तो आप बुक में भी पढ़ सकते हैं। हम सिर्फ आप ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसको समझाने आए हैं और इसको आपको याद कैसे रखना है। क्योंकि बहुत तो बच्चों का भी, बहुत पेरेंट्स का भी ये क्वेश्चन रहता है कि ये हमको याद क्यों नहीं होता है, कि ऐसा कुछ हो कि ताकि हमको याद हो जाए, बार बार हमको रटना ना पड़े और आसानी से समझ में आ जाए। और कोई भी चीज़ अगर आपको आसानी से समझ में आ जाती है तो आपको फिर कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, वो आप पूरा का पूरा कर लेते हैं। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। 12 खड़ी इंग्लिश में भी पहले हिंदी में बताएंगे, फिर उसकी इंग्लिश लर्न कराएंगे, फिर उसके बाद में आप 12 खड़ी गारंटी के साथ मैं कहती हूँ कि आप खुद बनाने लगेंगे। अब वो आप कहेंगे कि कैसे, तो चलिए देरी ना करते हुए हम आपको बताते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है कि 12 खड़ी इंग्लिश में, देखिए 12। पहले शुरू करते हैं यहाँ से, ब का बी, ए का ए, आर का र, फिर ए। क्योंकि हिंदी में हम हमेशा किसी भी र कोई भी हो, मतलब ये हिंदी में हम हर कॉन्सोनेंट व्यंजन के साथ ए जोड़ते हैं, तो इसलिए दो वर्ड को जोड़ने के लिए हमेशा ए का प्रयोग होता है, इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। देखिए बी के साथ, बी की हिंदी इंग्लिश ब, और ए की इंग्लिश हिंदी होगी एक खड़ी पाई, आ की मात्रा, आर की हिंदी होगी र, एच की हिंदी है ह, और के एच की हिंदी क्या होती है आपको मालूम है, क के बाद ख आता है। जब ख बनता है तो उसके लिए एच जोड़ देते हैं, नया वर्ड ख बन जाता है। और ख के बाद ए, फिर ड़ का डी, और डी में छोटी ई की मात्रा लगा है। तो इस तरह से अब देखिए हिंदी में भी वर्णमाला बनता है स्वर और व्यंजन से। स्वर में स्वर जो होते हैं वो मात्राएं होती हैं, वो व्यंजन में हम मात्रा का हमेशा प्रयोग करते हैं। अगर कोई भी शब्द में स्वर पहले आया हो तो स्वर को डायरेक्ट लिखते हैं, अगर स्वर पहले नहीं आया हो, शब्दों के बीच में आया हो, तो स्वर नहीं लिखते हैं, उसकी मात्रा लिखते हैं। तो ठीक है, अब देख सकते हैं कि अ का इंग्लिश ए, आ का इंग्लिश डबल ए, ई का आई, और बड़ी ई का डबल ए। ये आपको थोड़ा लर्न करना होगा और इसमें कठिनाई ज़्यादा नहीं होगी, चाहे बच्चा हो या फिर पेरेंट्स हो या फिर कोई भी हो, आपको इसमें कठिनाई नहीं होगी। कोई ऐसे वर्ड होंगे जो आपको थोड़े से रिकॉग्नाइज ध्यान करने होंगे, पढ़ने होंगे। बड़ी ई समझिए डबल ई, ई इसको भी बोलेंगे, ई इसको भी बोलेंगे, बस ये डबल है ये ई। और छोटी ई के लिए आई, ये थोड़ा अलग है। आ के लिए डबल ए आ, अ के लिए ए, ऊ के लिए यू, ऊ और यू देखिए सेम प्रोनाउंसिएशन है, सेम साउंड है, सेम आवाज़ है। और बड़ा ऊ के लिए डबल ऊ, री का आर आई, ए का ई, ए का ए आई, ए आई, ओ का ओ का ए यू, और अन का ए अन, अहा का ए एच। अब ये देखना है कि इसमें मात्राएं निकलती हैं तो कौन कौन सी। आ में एक खड़ी पही की मात्रा निकलती है, एक खड़ी पाई रहती है आ। किसी भी वर्ड के साथ अगर लग जाता है तो उसका साउंड बदल जाता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे क लिखा तो क क्या बना, का। क को भी पढ़ेंगे, आ को भी पढ़ेंगे मिला के का। इस तरह से हिंदी पढ़ेंगे और इसी तरह से सेम इंग्लिश भी पढ़ेंगे। मान लीजिए क की आपको अंग्रेजी मालूम है, हमने पहले वीडियो में लिखवाया है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले के वीडियो को नहीं देखे, मिस करते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो उसमें क से लेके अंग तक की पूरी इंग्लिश लिखाई है। तो क की अंग्रेजी के होती है, इसलिए के लगाए हैं, और एक खड़ी पाई कि ये जो अंग्रेजी होगी वो ए होगी, तो इसलिए का। ठीक है, अब देखिए आप कहेंगे कि क के लिए भी लगती है, क के साथ भी ए लगता है, इसमें डबल ए होता है। डबल ए भी लगाएंगे तो भी चलेगा, नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। अब देखिए बड़ी ई की डबल ई, देखिए बड़ी छोटी ई की मात्रा जो है, मतलब इसकी जो अंग्रेजी सेम इसकी भी अंग्रेजी, क्योंकि ये इसी की मात्रा है और इसी की जगह पे काम किया जाता है, इसी की जगह पे यूज किया जाता है। इसी तरह से ये जो मात्रा है, मान लीजिए यहाँ पे ये बड़ी की मात्रा लगी हुई है
क का के लिखेंगे और बड़ी यू की मात्रा जो ये वाली मात्रा है इसके लिए डबल ई लिखेंगे। ठीक है, की। देखिए क में आ लगा का और क में ई लगा की और क में बड़ी ई लगा की, कु, छोटा ऊ लगा है कु और बड़ा ऊ लगा तो डबल ओ। इस तरह से री लगा तो क्री हो गया, क में ए लगा तो के हो गया, क में आई लगाए हैं तो कै होगा, क में ओ लगाए हैं तो को होगा, क में अ लगाएं तो क होगा, कन में अन लगाएं तो कन और क में अ जोड़ दिए तो कह हो गया। इस तरह से अंग्रेजी भी लिखेंगे। देखिए अंग्रेजी लिखने के लिए हमको क्या करना होगा, जैसे हमने हिंदी लिखा और मात्राओं को भी हमने बताया है कि आ का ए और छोटी ई की मात्रा इस तरह से होती है और आई बड़ी ई की मात्रा को इस प्रकार से लिखते हैं, इसकी डबल ई। देखिए सेम दिख रहा है, सबकी अंग्रेजी वही है। इसी प्रकार से आपको किसी की भी 12 खड़ी बनानी हो तो आप बना सकते हैं। मान लीजिए इसमें लिखा हुआ है ख, अब जैसे हमने क का बनाया, सब में सब मात्राएं की इंग्लिश लिख ली। इसी तरह से अगर आपने ख का भी आपको 12 खड़ी बनानी है तो आप कैसे बनाएंगे। पहले तो सबसे पहले ख की अंग्रेजी लिख लेंगे। तो ख की अंग्रेजी होती क्या है, तो ख की अंग्रेजी के और एच होती है। अब के और एच होती है, के एच से ख बन गया। अब खा लिखेंगे तो के एच ए और खी लिखना है तो के एच आई। बस यही देखना है हमको, एक लाइन आपको इसको लिख लेनी है और याद कर लेनी है। इसी प्रकार से कोई भी मात्रा हो, किसी भी वर्ड का 12 खड़ी लिखना हो आपको, जैसे मान लीजिए ख का लिख लिए, फिर ख का लिख लिए। आप किसी की भी मात्रा, किसी में भी कोई भी मात्रा लगानी हो इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे और देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा और आप लिख सकते हैं। और खी लिखनी है तो के एच डबल ई। आपको बस इसी में से देखना है कि ये वाली मात्रा इसमें लगी हुई है तो हमको इसकी अंग्रेजी क्या लिखनी होगी। तो पहले ख की लिख लीजिए के एच और फिर इसकी इंग्लिश क्या होती है यू लिख लीजिए। और अब देखिए ये मात्रा ऐसा है तो ये मात्रा बड़ा ऊ की मात्रा यहाँ पे है तो पहले तो ख लिख लीजिए। ख की अंग्रेजी लिखने के बाद ये मात्रा की अंग्रेजी लिख लीजिए, क्या होगा डबल यू। और इसी प्रकार हम आपको और आगे बताएंगे कि इसको आप पूरा कर लेंगे। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार से हम आपको बताते हैं कि अगर कोई नाम है तो नाम को अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे। तो मान लीजिए हम लिखते हैं गौतम, ठीक है। अब मैंने लिखा गौतम, तो पहले तो जी की क्या होगी आपको लर्न करना पड़ेगा। जी का क्या होता है, जी का ग। अब अ की मात्रा लगी, एक खड़ी पाई और डबल चुंडी है। मान लीजिए इसकी मात्रा, तो इसकी अंग्रेजी क्या है ए यू, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना होगा ए यू। और टी का क्या होता है टी और एम क्या होता है म। इस प्रकार से आप एम, इस प्रकार से आपको लिखना होगा। अगर मान लीजिए आप लिखते हैं सौरभ, एक और एग्जाम्पल इस प्रकार से देख लेते हैं। अगर आप लिखते हैं सौरभ तो एस का क्या होगा एस एच, ठीक है एस एच। और इसमें अ की मात्रा है ए और यू, अ की मात्रा हमने देखा उसकी अंग्रेजी ए यू, तो ए यू लिखा। फिर आर का क्या होगा र का आर और ए, भ से भालू है, भ का क्या होगा बी एच, ठीक है। बी का ब का बी होता है और भा का बी एच। इस तरह से सौरभ। इस प्रकार से आपको बनाना है। तो आपको ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करेंगे, इतना ही। आगे अगर आपको समझ में नहीं आता है या फिर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं आपके लिए फिर से इसको डिटेल में वीडियो बनाऊंगी।